नमस्ते दर्शकों। आज हम लोग बात करेंगे गुरु के बारे में, गुरु की इम्पोर्टेंस के बारे में। क्यों गुरु का महत्व है हमारी लाइफ में, हमें गुरु क्यों चाहिए होते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि स्पिरिचुअल रेल्म में गुरु का इम्पोर्टेंस क्या है। आप किसी प्यासे व्यक्ति से पानी का इम्पोर्टेंस पूछिएगा, आप किसी भूखे व्यक्ति से पूछेगा खाने के बारे में, खाने का इम्पोर्टेंस, खाने का महत्व। या आप, चलिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ, एनालॉजी देती हूँ कि आप एक जंगल में हैं, ठीक है, और उस जंगल में आप खो गए। आप खुद की मर्जी से नहीं गए, लेकिन आप कहीं जा रहे थे, आप रास्ता भटक गए और अब आप एक अपने आप को जंगल में पाते हैं। अब इस जंगल में ना रोशनी है, ना खाने को कुछ है, और उस जंगल में काफ़ी सारे जंगली जानवर हैं। भेड़िया है, शेर है, वाइल्ड बफेलो, बोर, और सांप है, सर्प है, कैट फैमिली जो बिग कैट्स होती है वो है, जो बस आपके पीछे है, आपको खाने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको चीर फाड़ करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में आपको काम आते हैं आपके गुरु, जो आप कहीं फंस जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ के आपको अंधकार से रोशनी की तरफ लेके आते हैं। आप इसी तरह जब अपनी लाइफ में रास्ता भूल जाते हैं तो गुरु ही आपकी सहायता करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते पे चल के आप जो है सत्य की तरफ पहुंच सकते हैं। क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हम बच्चे होते हैं या कोई भी एज हमारी ले लीजिए, कोई खाना है, हमें खाना बनाना भी तो कोई और ही सिखाता है, एक टीचर ही सिखाते हैं। हमें ब्रश करना, हमें कपड़े पहनना, कपड़े धोना, जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती है वो भी तो हमें कोई ना कोई सिखाता ही है ना। तो फिर गुरु का इम्पोर्टेंस कैसे नहीं हुआ। गुरु हमें अंधकार से रोशनी की तरफ ले आते हैं, असत्य से सत्य की तरफ का जो मार्ग होता है वो हमें गुरु ही बताते हैं। और कौन बताएगा? असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से रोशनी की ओर, ये हम खुद से अगर कर पाते तो हमें गुरु की सहायता ही नहीं होती। हाँ, कोई कोई केस में हमें मार्गदर्शन मिलता है एक्सटर्नल, लेकिन कभी कभी हमें इंटरनल ही वर्क करना पड़ता है उस मार्गदर्शन के लिए। अब आप बताइए कि क्या आपको ज़रूरत नहीं है एक अच्छे गुरु की? क्या गुरु का महत्व नहीं होता है लाइफ में? क्योंकि गुरु ही है जो हमें, जब हम इग्नोरेंट होते हैं तो हमें विजडम की तरफ लेके जाता है, हमें ज्ञान का जो धार होती है वही हमारे ऊपर वो पोर करते हैं। तो अगर गुरु नहीं होंगे हमारी लाइफ में तो हमारा क्या होगा? हम जो इस दुनिया के मायावी जाल में फंस चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है बाहर कैसे निकले, कार्मिक साइकिल को एंड कैसे करें। तो ये हमें गुरु ही सब चीज़ें बताते हैं ना, गुरु ही हमारी सहायता करते हैं इस जर्नी में। हमें कैसे ज़रूरत ना पड़े गुरु की, कैसे हम इम्पोर्टेंस ना दें उन्हें, या कैसे हम उनकी इम्पोर्टेंस ना समझें। तो ये थोड़ी समझने वाली बात है। आप मेरी वीडियो आपने देखी है तो इस पे आप ज़रूर से गौर कीजिएगा और मेरे चैनल से आप बने रहिए। आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगी। उस पर अगर वीडियो बनाना है, वीडियो के द्वारा या कोई भी माध्यम से आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी है मैं आपकी हर तरीके से सहायता करने की कोशिश करूँगी। मेरे फ्री मेडिटेशन कैंप्स भी मैं अरेंज करती हूँ, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होते हैं। उसमें कोई भी आ सकता है, कोई एज ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, कोई जेंडर मैंडेटरी नहीं है। तो उसका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। फ़िलहाल ये चीज़ अभी मुंबई, थाने, मुलुंड वगैरह में ही होता है, लेकिन कोई और भी जगह है तो अगर आपके पास प्लेस अवेलेबल है तो मुझे दिक्कत नहीं होगी मेडिटेशन कैंप्स को रन करने के लिए, बिकॉज प्लेस का इशू होता है। बाकी उसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ टाइप का मेडिटेशन या योगा आता है तो ये आप एंटर कर सकते हैं, या फिर बिगनर से लेके जो भी साधक है वो भी आ सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी मेडिटेशन स्टार्ट करना है वो भी आ सकते हैं। तो ये सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए ओपन है। बस इतना ही था आपके लिए, इतना ही कहना चाह रही थी मैं। और कॉपो मिस्टिक को आप फॉलो कर दीजिएगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। बस धन्यवाद, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगी, तब तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।